नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसे जैसे बिहार में चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे स्मार्ट पॉलिटिशियंस नज़र आने लगे हैं। कई नए पॉलिटिशियंस हैं जो बिहार में इस बार कुछ बड़ा करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और उनका चाल, यात्रा, प्लानिंग सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि आईपी गुप्ता ही एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने ताती तत्वा समाज को लेकर के एक आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन के बाद काफ़ी चर्चा में है। पटना से लेकर दिल्ली तक उनकी चर्चा है और आगे क्या करेंगे इस बात को लेकर के अभी भी असमंजस बना हुआ है। उनका एक ही डिमांड है और वो है कि जो आरक्षण उनका छीना गया था वो आरक्षण उन्हें वापस कर दिया जाए। इसको लेकर के उन्होंने कई तरह की बातें की, आंदोलन किया, गांधी मैदान को भर दिया। उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई। आईपी गुप्ता ताती तत्वा जाति के लोगों की राजनीति करते हैं और उन्होंने जिस तरह से बिहार सरकार ने एक संकल्प जारी किया था, ताती तत्वा और तत्वा जातियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हटा दिया गया था जी, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब उनको अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए उन्होंने जो हाको रथम-पान है शुरू किया था, उसके बाद से वो लगातार चर्चा में आ गए हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है और जिस तरह का उनके लोगों ने उनके प्रति अपना समर्थन दिखाया है उससे कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का माहौल पैदा हुआ है। पटना से लेकर दिल्ली तक उनकी यात्रा अक्सर होते रहती है। इस बार भी वो दिल्ली गए हुए थे और दिल्ली कोई ख़ास काम से गए हुए थे। हालांकि दिल्ली से पटना लौटते ही जब 2 दिनों की यात्रा के बाद वो लौटे तो दिल्ली प्रवास के बाद लौटने के बाद उन्होंने सीधे तौर पे मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं कोई बात नहीं था, मैं निजी कारणों से गया था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक पॉलिटिशियन अपना सारा काम धाम छोड़ करके पटना में इतने बड़े कार्यक्रमों को छोड़ करके वो दिल्ली जाता हो और दिल्ली से वापस आकर के ये कहता हो कि नहीं कोई बात नहीं हुई है, तो ये थोड़ा सा पछता नहीं है। क्योंकि दिल्ली वो गए थे तो जो जानकारी मिल रही है उसमें कई लोगों से उनकी मुलाकात होनी थी। हालांकि उन्होंने कहा कि हाँ दिल्ली गए थे तो निश्चित रूप से पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिकल लोगों से मुलाकात होगी। मामला उनका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और साल 2024 के 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के इस निर्णय को रद्द कर दिया था। उसके बाद ताती तत्वा समाज के लोग फिर से अति पिछड़ा में शामिल हो गए। आईपी गुप्ता लगातार इस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे थे और फिर उन्होंने अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का एक सूत्री मांग जो है वो रखा है। इसको लेकर के उनका आंदोलन भी जारी है और उन्होंने इस पर 13 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में करीब 6 महीने की यात्रा के बाद उन्होंने ज़मीन से लेकर आसमान तक की यात्रा की। हेलीकॉप्टर से पहुंच करके उन्होंने रैलियां की और ज़मीन से जुड़ करके उन्होंने अपने समाज के लोगों को एकजुट किया। बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अब लड़ाई केवल एनडीए और इंडिया अलायंस की नहीं रह गई है। कई स्मार्ट पॉलिटिशियंस सामने आ गए हैं जिसमें आईपी गुप्ता भी बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन हैं। उनकी बातों को सुन करके आपको नहीं लगेगा कि वो पॉलिटिशियन टाइप बात करते हैं। वो अपने लोगों को इस तरह से जगाते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से, जिस शैली में वो अपने लोगों के साथ बात करते हैं और जिस तरह से उनको आंदोलित करते हैं, टीच करते हैं, वो आपको देख करके एक अलग तरह का माहौल नज़र आएगा। हमने कई बार उनकी खबरें दिखाई है। कल भी जब वो पटना लौटे तो उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि मामला कुछ ना कुछ तो है, किससे यारी हुई है, किसके साथ वो आगे बढ़ेंगे, इन सभी बातों पर वो कोई खुलासा अभी तक नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि पिछले काफ़ी दिनों से दोनों ही गठबंधन के लोग आईपी गुप्ता से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में एक तरफ जहां एनडीए और इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की नींद हराम कर रखा है प्रशांत किशोर ने, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रशांत किशोर तो सामने सामने लड़ाई में है, लेकिन आईपी गुप्ता का अंदाज़ा अभी लगाना बड़ा मुश्किल है। प्रशांत किशोर की बात सीधे सीधे नज़र आती है, प्रशांत किशोर वोकल हैं, लेकिन आईपी गुप्ता जिस तरह से काम कर रहे हैं वो साफ नज़र आ रहा है। हालांकि और भी कई पार्टियां हैं जिसमें आपने देखा होगा पुष्पम प्रिया चौधरी भी हैं, शिवदीप लांडे भी हैं। इसके अलावा कुशवाहा समाज की कई पार्टियां हैं जिसमें कई लोगों ने अपना किसान पार्टी है। ये सभी मिल करके कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इन्हीं बीच में आईपी गुप्ता ने इंडियन इनकलाब पार्टी का निर्माण किया है और प्रशांत किशोर की पार्टी से लेकर के ये सभी अपने अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है। इसी तैयारी का एक नज़ारा आपको देखने को मिला होगा जब 11 तारीख को आपको याद होगा 11 अप्रैल को गांधी मैदान में बड़ी रैली करने का प्लान बनाया था प्रशांत किशोर ने। हालांकि रैली उनकी उतनी सफल नहीं हुई, लेकिन 2 दिन के बाद जिस तरह से प्रशांत किशोर के रैली के जस्ट विपरीत एक अपार भीड़ के साथ आईपी गुप्ता ने गांधी मैदान में रैली की, उसके बाद से लोगों का ध्यान उनके तरफ गया और ध्यान जाने के बाद आज भी 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि आईपी गुप्ता किस तरह से
जब गए थे मधेपुरा तो उनको कांवड़ यात्रा करके लोगों ने गंगाजल और दूध से स्नान कराया था और कई लोगों ने तो ये कहा था कि वो हमारे लिए भोले बाबा की तरह हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आईपी गुप्ता बिहार की सियासत में नए चेहरे तो हैं, हालांकि वो पहले से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन जब से उन्होंने इंडियन इनकलाब पार्टी बनाई है और अपनी पार्टी का कमान अपने हाथ में थामा है, तब से उनका पूरा जो काम करने का तरीका ही बदल गया है। इंजीनियर आईपी गुप्ता कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं। 7 अप्रैल को उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और वह कांग्रेस से के काफ़ी पुराने और प्रदेश स्तर के नेता थे। आईपी गुप्ता बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेताओं के तौर पर जाने जाते थे। कई साल से वे पार्टी से जुड़े हुए थे। उन्होंने अपने समाज के लोगों के साथ सामूहिक रूप से कांग्रेस से अलग होने का ऐलान किया था। हालांकि राहुल गांधी ने उनके साथ हर तरह का सपोर्ट करने की बात कही थी। आज भी उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर राहुल गांधी के प्रति ज़रूर है, लेकिन इन सब के बावजूद वो अपने समाज को आरक्षण दिलाने के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि आईपी गुप्ता जब दिल्ली से लौट करके आए तो अब यह चर्चा होने लगी है कि आईपी गुप्ता किसके साथ मिले, क्या डील हुई। हालांकि उन्होंने इस बात को खोला नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन के बाद जब थोड़ी स्थितियां और स्पष्ट हो तो वो अपनी बात को खोलें, लेकिन आईपी गुप्ता की डील जरूर हुई है, जैसा उनके चेहरे का भाव बता रहा था। किसके साथ क्या डील हुई है ये तो अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन जैसी कि बातें हुई थी कि आईपी गुप्ता ने एक बार हमारे ही साथ इंटरव्यू में कहा था और हाल फिलहाल में ही उन्होंने कहा था कि वो जो उनको आरक्षण देगा उसके साथ बिना शर्त जाने के लिए तैयार हैं। उनके लिए सीट और चुनाव कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उनके लोगों का आरक्षण वापस कराना। और इस बात को लेकर के दोनों ही खेमे से लगातार चर्चा चल रही थी। आपने देखा होगा कि विधानसभा में के सत्र के दौरान भी उनके समाज को आरक्षण वापस कराने के लिए मांग उठी थी, सभी दलों ने उठाया था। पहले तो सत्ता पक्ष के लोगों ने जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उठा था, उसके बाद इस बार जो मानसून सत्र हुआ उस सत्र में राजद ने भी उठाया था। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि आईपी गुप्ता दिल्ली से क्या लेकर के आए हैं, किस तरह की डील करके आए हैं, किससे उनकी यारी हुई है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर भारी पड़ रहे हैं दोनों गठबंधन पर, अगर आईपी गुप्ता भी विद्रोही रह गए और दोनों गठबंधन में से किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहे तो ये मान के चलिए कि बिहार का जो त्रिशंकु चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। क्या कुछ होगा, जैसे ही आईपी गुप्ता से हमारी मुलाकात होती है हम फिर इस बात पर पूछते हैं कि क्या कुछ लेकर के आए हैं। लेकिन एक बात तय है कि आईपी गुप्ता स्मार्ट पॉलिटिशियन हैं और उन्होंने बहुत स्मार्टली इस बात को हैंडल किया है। दिल्ली में क्या डील हुई है हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही जानकारी मिलती है हम ज़रूर आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।